Hello guys, welcome to my next class. Next topic, heating effect of electric current. आज हमारा हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मेरा टॉपिक का हेडिंग होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। suppose that for a small time DC it is a conductor या एक कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फॉलो करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे? सिंपल सी फंडा है। किसी भी कंडक्टर को यदि हमको किसी भी कंडक्टर में यदि हमको विद्युत धारा प्रवाहित करवाना हो तो उसको सबसे पहले वायर के माध्यम से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ने के ये सिंबल क्या हो जाएगा? बैटरी। इसमें प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा? Q। में प्रवाहित धारा हो जाएगा I। बैटरी के 20 वोल्ट का है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का थॉट कहता है कि यदि किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कहने का मतलब सर्किट से इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कंडक्टर से इस बैटरी को जोड़ दिया जाता है तो उसमें कहने का यहाँ पे सेंस देखो, उसमें यानी कि इस कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में होते हैं। किस मोशन में होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो भी कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होगा? जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, जब इसको हम इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ देंगे इस कंडक्टर को, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ देंगे तो ये क्या कर जाएगा? कॉलिजन हो जाएगा, मतलब वाइब्रेटिंग मोड में आ जाएगा। मान लो सपोज मैं इलेक्ट्रॉन हूं और ये मेरा बोर्ड मार्कर भी इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम दोनों को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो ये दोनों अपने जगह से वाइब्रेट करेगा, जाएगा ट्रांसफर वाइब्रेटिंग मोड में आ जाएगा। वाइब्रेटिंग, इसी को हम इलेक्ट्रिकल कॉलिजन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टक्कर। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, इलेक्ट्रॉनिकल टक्कर। तो बैटरी से जब हम इसको इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ देते इलेक्ट्रिकल कॉलिजन होता है। इलेक्ट्रिकल कॉलिजन होता है जिसके कारण इसका कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जिसे हम फिगर से किसी भी टॉपिक को समझने का मेनली जो फंडा होता है यही होता है, फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझना बेहतर होता है। क्योंकि इस चित्र के माध्यम से जिस टॉपिक को आप समझते हैं वो उसकी याददाश्त की क्षमता अधिक दिनों तक होती है। तो यो क्या कर रहे थे? टॉपिक मेरा क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कहते हैं यदि किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है
तो यदि किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन होने के कारण, फिगर को नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन होने के कारण विद्युत धारा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इनको हम क्लीन कर दे रहे हैं ऊपर से। अभी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए थे। V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है। इससे जो करंट जा रही है उसका आगे Q है। इसमें प्रवाहित, इसमें इलेक्ट्रॉन है जिगजैग मोशन में, इसमें प्रवाहित धारा I है। बैटरी के द्वारा किया गया कार्य W, तो W बराबर होता है बल, कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो ये हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन कौन हो रहा है, आवेश हो रहा है, विस्थापित बल यहाँ ये हो जाएगा। तो वी नो डैट Q बराबर हम जानते हैं IT I बराबर Q/T। वी नो डैट
हम जानते हैं कि यहाँ से इस मान को इसमें पुट करेंगे, Q के जगह पर V इंटू क्यू जगह पर IT, यहाँ पे आ जाता है V बराबर V हम जानते हैं R, ओम के लॉ से R इंटू V बाई आई, तो V बराबर I इंटू R फ्रॉम ओम लॉ। ओम लॉ से भी जानते हैं, तो यहाँ पे W बराबर V के जगह रख देंगे इससे, V का मान यहाँ से IR, तो IR इंटू IT, तो W बराबर हमारा फाइनली हो जाएगा I स्क्वायर RT। मैट्रिक के द्वारा किया गया कार्य I स्क्वायर RT, नोट डाउन कीजिए। इसको हम H भी लिख सकते हैं, ठीक है, द्वारा H बराबर I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे, हम ऊपर से क्लीन कर दे रहा हूं। H इक्वल H इंटू IRIT, V बराबर लिखे थे IR, तो यहाँ पे इसका मान H इक्वल टू VIT, ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा। जिसमें स्टार लगा दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला ये सब है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ये सब है। चलो मैं नीचे का मिटा रहा हूँ। ऊपर का भी मिटा रहा हूँ। जूल का थर्मल लॉ नेक्स्ट टॉपिक है। जूल थर्मल लॉ, जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम कहता है जब किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। उत्पन्न ऊष्मा
उत्पन्न उष्मा H। जूल फर्स्ट लॉ। जूल का पहला नियम कहता है H बराबर I स्क्वायर RT। जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। तो पहला नियम कहता है यदि रेसिस्टेंस और समय को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें प्रवाहित धारा जो होगा, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। उत्पन्न उष्मा जो होगा चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। पहला नियम कहता है यदि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस और टाइम, यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर में उत्पन्न उष्मा प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। फर्स्ट लॉ कहता है, देखो ये सब जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को लिए जनरली हो जाता है, मेनली पार्ट हो जाता है, नहीं तो हमको कोई लिखाने की कोई अथी नहीं है, टाइम पास यहाँ पे नहीं करना है। ये कोई यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव तौर पे पढ़ो। मैं डिटेल में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी बता दे रहा हूँ। ये सब भाषा थ्योरी जो होता है यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। यहाँ पे समझने की बात है। फिजिक्स क्या है? फीलिंग का सब्जेक्ट है। फीलिंग जितना इसको अपने अंदर फील कर सको, यही सिंपल फंडा है। जूल का थर्मल इफेक्ट, पहला नियम यहीं से हो जाएगा। किसी कंडक्टर में उत्पन्न उष्मा होगा जब उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस और समय को कांस्टेंट रखेंगे तो धारा के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा। तो उसी को हम भाषा में लिख दिए हैं। जब किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न उष्मा H जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, यदि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रखा जाए, कंडीशन है फर्स्ट लॉ के लिए कंडीशन है, रेसिस्टेंस और टाइम को यदि कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडक्टर में उत्पन्न उष्मा प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। अर्थात ऊपर से नोट डाउन कर लिए होंगे, ऊपर से नोट डाउन कीजिए, ऊपर से मिटा दे रहा हूं। प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, उत्पन्न उष्मा जो है कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। यही है फर्स्ट लॉ। ये भी लिख लिए हैं, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। सेकेंड लॉ, जूल का सेकेंड नियम कहता है
जूल का सेकेंड नियम कहता है यदि इस किसी भी कंडक्टर का धारा और समय नियत रखा जाए तो रेसिस्टेंस का समानुपाती होता है। सेकेंड लॉ कहता है यदि सेकेंड लॉ कहता है यदि किसी कंडक्टर का धारा और टाइम कांस्टेंट रखा जाए तो कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा H रेसिस्टेंस हाँ समानुपाती होता है। अर्थात सेकेंड लॉ कहता है यदि किसी कंडक्टर का धारा और टाइम कांस्टेंट रखा जाए, ये जो है धारा I और T को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा रेसिस्टेंस का समानुपाती, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो रेसिस्टेंस का समानुपाती होता है। अर्थात H जो होगा उत्पन्न ऊष्मा रेसिस्टेंस R का समानुपाती होता है। सेकेंड लॉ ऊपर से क्लीन कर दे रहा हूं। थर्ड लॉ बताऊंगा। थर्ड लॉ जूल का थर्ड लॉ थर्ड लॉ बोलेंगे कि किसी कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा H जो होगा उसमें धारा और रेसिस्टेंस को यदि कांस्टेंट रखा जाएगा तो टाइम का समानुपाती होगा। इसी में हम क्या कहते हैं, करेक्शन कर दे रहा हूं, यदि किसी कंडक्टर का धारा और टाइम के जगह रेसिस्टेंस कर दो, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रखा जाए तो कंडक्टर तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा रेसिस्टेंस के जगह से टाइम का समानुपाती हो जाएगा। यहाँ T का हो जाएगा, ये थर्ड लॉ हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं, इनको नोट डाउन कर लिए होंगे। हमारा इक्वेशन आया था, पहला इक्वेशन F समान, दूसरा इक्वेशन आया था उत्पन्न ऊष्मा रेसिस्टेंस का समानुपाती हुआ था। इक्वेशन उत्पन्न ऊष्मा टाइम का समानुपाती हुआ था। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
F समानुपाती RT। फिजिक्स में समानुपाती हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, तो बराबर I² RT। उपरोक्त सभी नियम को जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। यह हमारा पीटी प्रूव्ड हो गया। जूल का उष्मीय नियम को 5 नंबर का, बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। जूल के उष्मीय नियम को किसी कंडक्टर पर आरोपित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और रेसिस्टेंस समय के साथ उसका सत्यापन करें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, जूल का उष्मीय नियम को सत्यापित करें।